चली वो भी। तो ये यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दोस्तों बताया गया टूरिज्म को लेकर। तो ये पूरा फ्रंट पेज है आज का, काफी इंटरेस्टिंग फ्रंट पेज है, काफी सारी न्यूज है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि यूके की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ट्रस्ट ने अनाउंस किया है कि वो एग्जिट लेगी और यूके अपना थर्ड पीएम चुनेगा 3 महीने के अंदर। और इस बार दोस्तों बहुत ही अमेजिंग चांसेस है जो कि ऋषि के देखने को मिल रहे हैं, है ना, जॉनसन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रस्ट जो है उन्होंने अपने एग्जिट प्लान है जो कि बता दिए हैं। यूके के अंदर जो महंगाई है ना वो 10% तक पहुंच गई है। मतलब आप देख रहे हो, ये देखिए चार्ट देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई 10% के आसपास पहुंच गई सितंबर में। और ये पिछले 40 सालों के अंदर कभी भी ऐसा है जो कि नहीं हुआ कि 10% तक पहुंच जाए। हमारे यहाँ पे भी 7-8% है जो कि सरकार के डाटा के हिसाब से चल रही है। इसके अलावा एनर्जी जो है ना वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है दोस्तों, जिससे सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, गैस और साथ में जो आपके फ्यूल प्राइसेस है उनकी कॉस्ट 70% तक है जो कि बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इनकी महंगाई बढ़ी और ये देखिए एकदम से ऊपर जाके साथ में। तो 70% अगर आपकी मान लीजिए एनर्जी, गैस और फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी को बिल चुकाना पड़ता है। बिल आता है गैस का हो या फिर आपके बिजली का हो, सारा का सारा। तो ये एक इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब इनसे जो प्लानिंग की उम्मीद करी जा रही थी ये कि ये महंगाई को कम करेंगे, लेकिन जो इनकी नीतियां है ना उससे लग नहीं रहा कि क्या होगा। इनकी महंगाई है जो कि कम होने वाली, इसीलिए इनके जो खुद के एमपीज है ना कंजर्वेटिव पार्टी के, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि बोरिस जॉनसन जो है वो कोशिश कर रहे हैं वापस से कमबैक करने की। बाकी जो यहाँ के मीडिया की जो मीडिया हाउसेज है ना, उन सब ने ये बोला है कि ऋषि सुनक जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पे वही थे अभी जो इनसे आ रहे थे। तो अब उनके ऊपर है जो, और इकोनॉमिस्ट भी है, तो माइट भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी कि ये अगले प्रधानमंत्री है जो कि बन सकते हैं। तो काफी अच्छे यहाँ पे इनको रैंक है जो कि किया गया है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड भी दोस्तों यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा बना दिया गया है। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर वाली प्रधानमंत्री है जो कि यूके की बन चुकी है ना, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटिश हिस्ट्री। आप देख सकते हो मात्र 45 दिन है जो कि ये रही है। और हमारे देश में भी दोस्तों, हमारे देश में बताइए कौन से प्रधानमंत्री सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए बने हैं, और 2 बार बने वो भी एक्चुअली। बताइए, आप लोग बताइए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए तन्मय अभी कोई कोर्स नहीं है, लेकिन अभी आने वाले 1 आधे महीने में कर देंगे लॉन्च। तो आप रेलवे का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके अंदर मिल जाएगा आपको। अंकुश बोल रहे हैं मेरे भी दोस्तों ने 500 रुपए वाला ऑर्डर कर दिया था। चलो बताओ भाई। देखो स्टार्टिंग के अंदर आप सभी को मालूम होगा कि जब हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो काफी साल तक रहे। उसके बाद में उनके जाने के बाद में कौन बने थे? हाँ, गुरजारी लाल नंदा जी 13 दिन के लिए। फिर हमारे वापस से अपने लाल बहादुर शास्त्री जी बने 1-1.5 साल के लिए। फिर वापस से गुरजारी लाल नंदा जी बने 13 दिन के लिए, है ना। फिर इंदिरा गांधी आ गई, 11-12 साल तक वो रही। मोरारजी देसाई रहे 2 साल के आसपास। फिर चरण सिंह जी रहे आधे साल के आसपास। फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, इस तरीके से हमारे चला। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा जी जो है हमारे 13 दिन के जो है प्रधानमंत्री है, जो कि 2 बार बन चुके थे वो एक्चुअली, है ना। एक बार तो नेहरू जी के जाने के बाद, और उसके बाद में आपके क्या बोलते हैं हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी है ना, उनके जाने के बाद। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, अक्सर पेपर के अंदर जो है वो पूछ लेते हैं लिस्ट के बारे में। ऑलराइट, और पहले हमारे देश के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, जो फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, वो भी वही बने थे, 1964 के अंदर है जो कि बने थे। ठीक है गाइस, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान बहुत ही फेमस रहे हमारे 1965 वॉर के टाइम पे भी वही थे। उसके बाद वापस से उनकी डेथ होने के बाद एक्टिंग गुलजारी लाल नंदा जी बने, है ना। फिर इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू किया। हाँ, काफी सारे बच्चों को जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। इंदिरा गांधी जी के बाद में मोरारजी देसाई आए थे, ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री भी बने थे। उनकी उम्र उस टाइम पे मेरे ख्याल से 81 या 80 के आसपास थी जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, है ना। और मोरारजी देसाई पहले पर्सन भी थे जिन्होंने ऑफिस से रिजाइन किया था एक्चुअली। उससे पहले किसी ने रिजाइन नहीं किया था, मतलब। ओके, जवाहरलाल नेहरू जो बने थे वो 16 साल के समथिंग है जो कि बने थे। और मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह बने थे। चौधरी चरण सिंह का भी कार्यकाल बहुत छोटा था, 170 दिन के आसपास का, और उन्होंने कोई पार्लियामेंट फेस भी नहीं करी थी। उसके बाद वापस से इंदिरा गांधी लौट के आई थी और 4 साल के लिए
फिर राजीव गांधी बने यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर 40 साल की उम्र में, कोई 5 साल के आसपास। तो हमारे देश का कुछ इस तरीके से चला है। उसके बाद वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, उसके बाद में नरसिम्हा राव आए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट जो है वो 45 दिन की है। देखो इंटरनेशनल को नेशनल से जब हम लोग कोरिलेट करते हैं ना हमारे देश से, तब ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तब हमारे डाटा भी बहुत क्लियर होते हैं, ये अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, अगर मैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो सबसे पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये काफी वैसे कह रहे वो है कंट्रोवर्शियल है, कई लोग कब से स्टार्ट हुआ वहां पे हाउस ऑफ कॉमन उसको लेकर कई बार डिबेट करते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे रॉबर्ट वॉलपोल जो है इनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो कि यहाँ का माना जाता है यूके का। इनका कार्यकाल आप देखोगे 20 साल के आसपास का था, 1721 के अंदर है जो कि ये प्रधानमंत्री बने थे, है ना, लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन ये थे। तो उसके बाद फिर बाकी सब चलते चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रॉबर्ट जो है वॉलपोल फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ये विंस्टन चर्चिल है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे मैक्सिमम टाइम पे यही थे, और मार्गरेट थैचर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद में ट्रस्ट जो कि शॉर्टेस्ट टर्म के लिए बनी।